बच्चों के अंदर गांव की परंपरा को जिंदा रखो, जीवित रखो, तो शहर में जाने का मतलब है। वरना शहर में जाकर के अगर अपने संस्कार भूल गए, अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी भाषा भूल गए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आप दुनिया के ज्ञान रख लो। एक माता बेंगलोर में आके मुझे कहती, साथी जी मेरा बच्चा फ्रेंच, जर्मनी और सारी लैंग्वेज बोल लेता है। मैंने उसको कहा बेटा कोई बढ़िया सी हिंदी में कविता सुनाओ। बोले ओ साथी जी सॉरी इसकी हिंदी बहुत वीक है। मैंने कहा मैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तू बच्चे को पूरी दुनिया की भाषा सिखा, पर पहले उसे उसकी मातृभाषा अवश्य आनी है। आप मेवाड़ी हो तो मेवाड़ी बोलो, मारवाड़ी बोलो, जहाँ की भी जो भाषा है। मेरी जन्मभूमि रीवा की है। रीवा में एक भाषा चलती है बघेलखंडी। बघेली जो भी लाइव में देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो मेरी माता जी, मैं दुनिया कहीं भी रहूं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में भी रहूं और मैं कहूंगी मैं आपको थोड़ी देर से फोन करती हूँ, तो मेरी माँ उधर से बोलती है हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद कर ही लिया, नहीं तो हम बता दे। मतलब अपनी भाषा में बोलती हैं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने आज तक मुझसे कभी हिंदी में बात नहीं की। मेरे घर वाले नहीं करते, मैं भी उनकी भाषा में ही बात करती हूँ उनसे। मुझे मेरे गाँव की भाषा पे, मेरी मातृभाषा में, मेरी राज्य भाषा में, मेरी राष्ट्र भाषा में और मेरी देव भाषा पे गर्व होना चाहिए। ये भाषा पहले आनी चाहिए और बाद में दूसरी भाषाओं का ज्ञान हो ना, कोई आपत्ति थोड़ी है। हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन पहले अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसे कभी मत भूलो, उसे कभी मत भूलो। महाराज एक बात और मैं आप सभी से, जितने भी माताएं यहाँ पे हैं, मैं कहना चाहूंगी आपकी प्रशंसा के लिए। मैं बहुत जब शहरों में जाती हूँ तो बहनें आजकल अर्धनग्न कपड़े पहन करके कथा में आती हैं। जिस दिन भगवान का विवाह होगा, अच्छा साथी जी आज रासलीला होगी, हम तो दांडिया करने के लिए आए, और गरबा के नाम पे बहनें इतने अर्धनग्न कपड़े पहन करके आती हैं, बहुत बुरा लगता है। तुम अगर ऐसी माता की उपासना करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी उपासना से अच्छा तुम घर में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। गरबा के नाम पे, नवरात्रि के नाम पे केवल अश्लीलता परोसी जाती है, लव जिहाद परोसा जाता है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, चाहे ये राजपूती पोशाक है या गुजरों की पोशाक है या जो भी आपकी, जितनी भी आपने रखा है, नीचे लहंगा पहना, ये जो भी आपकी पोशाक है, उस पोशाक को, उस वेश को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी आने वाली संतान को भी ऐसी ही वेशभूषा देना। पूरी दुनिया आपको देखने आती है। इस राजस्थानी पोशाक में देख के लोग फोटो खींच के विदेशों में ले जाकर के दिखाते हैं कि इनका कल्चर देखो कितना रिच और कितना अद्भुत है। तुम्हें किसी की जूठन चाटने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, एक स्त्री शरीर पे 1000 आभूषण पहन ले, लेकिन अगर उसने वस्त्र नहीं पहना तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री की सुंदरता उसकी मुस्कुराहट और उसकी मर्यादा से